दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का आज देश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में नाम शामिल है और इन दिनों लॉरेंस का खौफ पूरे देश में फैला हुआ है। तो इसी के चलते आज की वीडियो में हम लॉरेंस बिश्नोई के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई 22 फरवरी 1992 को एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा था। लॉरेंस का जन्म स्थल फाजिल्का पंजाब है। पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और माता पढ़ी लिखी एक गृहिणी थी। लॉरेंस बिश्नोई समाज से बिलोंग करता है और बिश्नोई समाज ज्यादातर आपको राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिल जाएंगे। लॉरेंस ने शुरुआती स्कूल की पढ़ाई फाजिल्का में ही की है। लॉरेंस का एक भाई है जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है। लॉरेंस के शुरुआत से ही महंगे शौक रहे हैं क्योंकि वह एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है। लॉरेंस +2 तक एक साधारण विद्यार्थी रहा है और +2 तक उसने फाजिल्का में ही पढ़ाई की है। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद बिश्नोई फाजिल्का से कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए एक बड़े शहर चंडीगढ़ आया था। यहाँ उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉरेंस सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने के मकसद से आता है, लेकिन यहीं से ही लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में एंट्री करता है। कॉलेज में लॉरेंस ने छात्र संघ के चुनाव लड़ने की प्लानिंग की। इसके लिए वह अपने दोस्तों का सहारा लेता है और गोल्डी बराड़, गुरलाल बराड़ व विक्रम बराड़ सहित अन्य दोस्त उसका इस काम में पूरा सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद लॉरेंस सोपू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक ग्रुप बनाता है और इसके बाद वह चुनाव लड़ता है। और उस समय लॉरेंस के विपरीत पूसू पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसमें लॉरेंस इस अध्यक्ष के चुनाव में हार जाता है और वह निराश हो जाता है। चुनाव हारने के बाद लॉरेंस एक पिस्टल खरीदता है और पिस्टल खरीदने के बाद लॉरेंस का फरवरी महीने में साल 2011 में विरोधी गुट से सामना हुआ और यहाँ लॉरेंस ने विरोधी गुट के मेंबर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद लॉरेंस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस वक्त लॉरेंस पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। बस इस कांड के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई जुर्म के दलदल में फंसता चला गया। फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई को जेल में डाल दिया गया और यहाँ जेल में उसकी मुलाकात देश के सबसे अमीर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से हुई थी और उस समय भगवानपुरिया का पंजाब में खौफ था। भगवानपुरिया का राजनीति से लेकर अपराध जगत में न सिर्फ रुतबा ही था, बल्कि उसके नाम से हर काम हो जाया करता था। भगवानपुरिया से ही लॉरेंस ने जराइम की दुनिया के वो पैतरे सीखे जिनकी वजह से आज लॉरेंस बिश्नोई काली दुनिया का बेताज बादशाह है। भगवानपुरिया के बाद लॉरेंस की जानकारी संपत नेहरा, सुक्का कहलौन गैंग, नरेश सेठी, काला जठेड़ी और कई गैंगस्टरों से हुई, जिसके बाद लॉरेंस ने जराइम की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। साल 2015 की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस कोर्ट में पेशी कराने के लिए लेकर जा रही थी। तो 17 जनवरी 2015 को लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद वो फरारी काटने के लिए नेपाल चला गया। वहां पर कुछ दिन फरारी काटने के बाद वहां से लॉरेंस हथियार लेकर वापस लौटा, लेकिन इसी बीच पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 मार्च 2015 को गिरफ्तार कर लिया और यह पहली बार थी जब लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। और उसके बाद से अब तक लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही बंद है, लेकिन जेल में बंद रहने के दौरान भी उसने अपनी गैंग को बरकरार रखा। भले ही वो जेल में बंद रहा हो, लेकिन रंगदारी मांगने, कत्ल कराने और गैंग को ऑपरेट करने से उसे आज तक कोई भी नहीं रोक सका है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई रंगदारी मांगने से लेकर कत्ल करवाने तक की जिम्मेदारियां अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लेता है। उसके खुद के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई अकाउंट्स हैं जिनको वो खुद हैंडल करता है और अनेकों अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चलते हैं। उन सभी को लॉरेंस के फॉलोअर चलाते हैं। वारदात करवाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी खुद अपने अकाउंट्स पर पोस्ट करके लेता है। साथ ही अगर कोई अन्य उसके नाम पर रंगदारी मांगता है तो वह पोस्ट शेयर करके इन बातों का खंडन करता है। 5 जनवरी 2018 को जब लॉरेंस बिश्नोई की जोधपुर में पेशी हुई थी तो उसने सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और उसने धमकी ही नहीं बल्कि अपने साथी संपत नेहरा को भी इस काम की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वह असफल रहा। और ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी और उसको मारने की भी साजिश रची थी। तब से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम और भी ज्यादा चर्चाओं में सामने आने लगा है और लॉरेंस का खौफ पंजाब के आसपास के राज्यों में भी फैलने लगा है। दोस्तों, आपराधिक गतिविधियों के चलते लॉरेंस बिश्नोई कुछ बड़े कारोबारी, होटल मालिक, शराब कारोबारी आदि से रंगदारी भी वसूलता है। पुलिस बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी बड़े आदमी से रंगदारी वसूलने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करता है और अपने गुर्गे भेजकर उसकी रेकी करवाता है, जिसके बाद उसकी हैसियत के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई उससे रंगदारी मांगता है। साथ ही ये भी दावा करता है कि उसके अलावा देश का कोई और दूसरा गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता है और अगर कारोबारी के द्वारा रंगदारी नहीं दी जाती है तो लॉरेंस बिश्नोई उस पर फायरिंग करवा देता है।
दोस्तों वैसे तो लॉरेंस का खौफ जराइम की दुनिया में पहले से ही है, लेकिन तब उसका खौफ और ज्यादा बढ़ गया जब उसने 29 मई 2022 को एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद वो लोग भी उसे जानने लगे हैं जो इस नाम से अनजान थे, क्योंकि मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार थे और उनको गोलियों से भूनकर मार देना ये कोई आम बात नहीं है। मूसेवाला कांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई को कई गैंग्स की तरफ से जान से मारने की भी धमकियां मिली थी, जैसे बम्बीहा गैंग, नीरज भवाना गैंग। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लॉरेंस के 2 इंटरव्यू सामने आए थे और इन इंटरव्यूज को उसने जेल के अंदर से दिया था। साथ ही साथ इन इंटरव्यूज में उसने जेल के अंदर से खुलकर बातचीत की थी और मूसेवाला हत्याकांड से लेकर सलमान खान को धमकी देने सहित कई मामलों पर बातचीत की थी। इसके बाद भी पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने ये इंटरव्यू कैसे दिए थे, लेकिन लॉरेंस के ये इंटरव्यू सामने आने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी और लॉरेंस से प्रेरित होकर लड़के लॉरेंस जैसा बनने लगे और आज के टाइम पर लॉरेंस बिश्नोई जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है, जिसे शायद देश का हर कोई व्यक्ति जानता है और उसके नाम से खौफ खाता है। तो दोस्तों इस प्रकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक साधारण पॉलिटिकल स्टूडेंट से गैंगस्टर बन गया था और इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो लॉरेंस के इस गैंगस्टर बनने की कहानी को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।